हे गाइस वेलकम बैक। इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि संडे को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्वीट किया था क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बारे में, जिसके कारण हमको क्रिप्टो प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे, कल ये पूरा जो राइज था एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा गायब यहाँ पर हो गया, जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस $84,000 पे ट्रेड कर रही है। उसका रीज़न बहुत बड़ा है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल यहाँ पर टैरिफ्स को लेके और अनाउंसमेंट यहाँ पर करे, जिसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में यहाँ पर कहीं ना कहीं आया। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में तो कोलैप्स हुआ ही है, साथ में अगर आप देखेंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी कोलैप्स हुआ है। लेकिन इन दी एंड व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि करेंटली बिटकॉइन की प्राइस जहां पर मूव कर रही है, बिटकॉइन एकदम से मूव नहीं करती है, पहले थोड़ा सा परेशान करती है, उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट करती है। इसी कारण से कल भी जहां पर काफ़ी लोग बुलिश हो रहे थे, वी वांट और ऑन टेलीग्राम चैनल कि भाई ध्यान रखना, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रिप्टो का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन वैसा कुछ होने वाला नहीं है। क्रिप्टो को छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यूएस के अंदर। तो आज और कल में वॉलेटिलिटी आएगी, तो कल तो आ चुकी है और आज शाम को भी आ सकती है, तो उसको लेके अपडेट देंगे। साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी, जो फिर से उसी लेवल पे आ गए हैं जिस लेवल पे अभी संडे से पहले हम बैठे हुए थे। तो वील टॉक अबाउट इट ऑल। तो आगे बढ़े उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड रोज ऐसी वीडियो डालने के लिए। एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। ठीक है, वेलकम बैक। तो सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो कल अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रात को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब क्रिप्टो स्पेस में यूजली होता है, जब भी कोई बात होती है हमको हमेशा ही लगता है कि क्रिप्टो की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन इट वाज क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि ये क्रिप्टो के बारे में अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये बाकी इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से हो सकती है, बाकी कंट्रीज के साथ जो यहाँ पर हो रहा है। एंड दैट इज वॉट वी ट्राई टू शेयर ऑन आर टेलीग्राम चैनल एज वेल, कि लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर कि क्रिप्टो को लेके कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, होता क्या, यूजली फोमो में आ जाते हैं, अपनी ट्रेड्स वगैरह प्लान कर लेते हैं और न्यूज़ कुछ और यहाँ पर निकल के आती है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो इसलिए प्लीज़ केयरफुल रहो, क्रिप्टो के बारे में तो कोई न्यूज़ यहाँ पर आने वाली नहीं है। अब हुआ ये कि नॉर्मल न्यूज़ आती है इन्वेस्टमेंट वगैरह की, वो चलता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मतलब क्या बोले इनका, इन्होंने ऐसी न्यूज़ का अनाउंसमेंट किया जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिला और एक ट्रेड वॉर की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है। जहाँ पर जब बड़े इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की बात करें थे, तो उन्होंने ताइवान की सेमीकंडक्टर जो फर्म है उसके बारे में बात करी कि वो यूएस के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, साथ में अपनी फर्म्स भी बनाएंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर। तो अराउंड $160 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये न्यूज़ तो नॉर्मल थी, चलिए इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बोली वो काफ़ी मैटर करती हैं, और वो है टैरिफ को लेके, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। पहले जब उन्होंने टैरिफ की बात करी, जब भी प्राइस यहाँ पर आई, एंड आज की डेट में तो ये हो गया डोनाल्ड ट्रंप जब भी आके कैमरे के सामने कुछ बोलेंगे, मार्केट टैंक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम मेजर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ले रहे हैं, जिसका ग्लोबल इंपैक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कनाडा और मैक्सिको लेके भी लास्ट टाइम उन्होंने टैरिफ की बात करी थी, फरवरी में अर्ली एक बहुत खतरनाक डंप आया था, याद है आपको? तब भी इस टैरिफ के बारे में बात करी थी, फिर उसको थोड़ा सा डिले कर दिया था, और ये टैरिफ 4 मार्च मतलब आज से लागू होने वाले थे। तो इसी को लेके कल जब बात हुई और जब Q&A सेशन हुआ, तो वहां तक फिर भी मार्केट की कंडीशन थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब वो Q&A सेशन हुआ तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो रिप्लाई आए उसने मार्केट में ओवरऑल इंपैक्ट किया, चाहे वो आप नॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट को देखें या बिटकॉइन को, जहां पर कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ जो है वो आज से स्टार्ट होने वाले हैं। इसको लेके उन्होंने बोला कि क्या मैक्सिको कनाडा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको फिक्स किया जाए? उन्होंने बोला नहीं हो सकता। सीधे सीधे वो ये बोल रहे हैं कुछ बनाना है तो भाई आके यूएस में बनाओ, नहीं तो अगर अपनी कंट्री में बना के हमारे पास इंपोर्ट करोगे तो हम तो उस पर टैरिफ यहाँ पर लगाने वाले हैं। साथ में अगर आप देखोगे उन्होंने चाइना को लेके भी बोला, जहाँ पर अर्लियर ही वाज टॉकिंग अबाउट 10% टैरिफ लगा सकते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर साइन कर दिया एक्शन, जहाँ पर चाइना के ऊपर 20% टैरिफ जो है वो लगेगा। साथ में इन रिस्पॉन्स चाइना ने भी यहाँ पर एडिशनल 10 to 15% जो है वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगा दिए, जो अमेरिका से गुड्स यहाँ पर चाइना के अंदर इंपोर्ट होते हैं। और इनफैक्ट WTO के अंदर भी उन्होंने लॉ सूट फाइल किया यूएस के अगेंस्ट में कि भाई वो टैरिफ के अकॉर्डिंग रूल्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। अब अगर हम अंडरस्टैंड करें टैरिफ वाली चीज़ जो है हो क्यों रही है, तो बेसिकली है क्या, अमेरिका को अगर आप देखोगे ना, तो अमेरिका में आज की डेट में ज़्यादातर चीज़ें बनती नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी कंट्री में बनती हैं जहाँ पर चीप लेबर है और सस्ता बनता है प्रोडक्ट्स को बनाना। सस्ते प्रोडक्ट बनेंगे तो सस्ती कॉस्ट पे लोग उसको खरीद पाएंगे। इसी कारण से आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनी जो यूएस की हैं, एक्चुअली में उनके प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर यहाँ पर होते हैं चाइना के अंदर। इनफैक्ट अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनकी जो बेटी है उनके भी कुछ ब्रांड्स है, लग्जरी ब्रांड्स वगैरह हैं, वो भी अगर बनते हैं ना तो चाइना के अंदर ही बनते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बेसिकली बोलना ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब और जॉब्स मैं क्रिएट करूंगा, और जॉब्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए मतलब यूएस के अंदर फैक्ट्री रन होनी चाहिए, चीज़ें प्रोडक्ट्स वहाँ पर बननी चाहिए, क्योंकि यही जॉब्स चाइना में या बाकी कंट्रीज़ में जा रही हैं कहीं ना कहीं।
तो अब होता ही है बाकी कंट्रीज़ में, क्योंकि सस्ते माल बन रहे हैं तो अमेरिका में आते हैं, तो प्रॉफिटेबल वहीं पर रहता है। अमेरिका में बनाओगे कोई चीज़ $100 की बन रही है पूरा कॉस्ट वॉस्ट लगा के, लेकिन चाइना में बनाओगे वही माल जो आपका $50 में बन रहा है, तो कंपनी भी कहाँ पर बनाना चाहेगी। तो उसी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है कि भाई अगर अमेरिका में बनाओगे तब तो तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स वैक्स ऐसा नहीं लगेगा, इनफैक्ट रिबेट दे रहे हैं लोगों को, मतलब छूट दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन चाइना में बना के लाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हो जाए कि भाई लोगों के पास जो भी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है ना कि चाइना से बना के यूएस में लेके आओ, वो खत्म हो जाए कि भाई अगर वहां से बनाएंगे टैरिफ लगेगा तो सेम ही कॉस्ट बनेगी अगर हम अमेरिका में बनाते हैं, तो इसलिए अमेरिका में बनाए। तो ये लॉजिक जो है, इस लॉजिक से वो कहीं ना कहीं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूएस के अंदर चीज़ें बने। एंड यूएस में अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, लेबर को भी अगर आप देखेंगे बहुत हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कोई भी प्रोडक्ट अगर यूएस में बनेगा तो वैसे ही महंगा बनेगा, और महंगा बनेगा तो लोगों के लिए भी प्राइस महंगी यहाँ पर बनेगी। तो उसी को बाईपास करने के लिए लोग चाइना में बना रहे थे, लेकिन दैट इज समथिंग जिसके कारण ये टैरिफ जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड क्या कंट्रीज़ के बीच में बेसिकली होता है कि अमेरिका कुछ गुड्स जो है यहाँ पर चाइना को देगी, चाइना जो है कुछ गुड्स यहाँ पर अमेरिका को भेजेंगे। एंड यूजली अभी कंडीशन ऐसी है कि ज़्यादातर गुड्स चाइना जो है एक्सपोर्ट करके यूएस के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं भेजते हैं। तो उसी को लेके ये वॉर जो है ये चालू हो गई है। एंड अगर ये बोला जा रहा है कि अभी ये ट्रेड वॉर चालू हो जाएगी जहाँ पर ट्रेड्स के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, एंड रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। तो इसी कारण से अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट शॉक में है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे वॉरेन बफेट, उन्होंने भी ये बोला है कि ये नॉर्मली वो कमेंट नहीं करते हैं ऐसे पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये भी टैरिफ वॉर वाली जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है, मतलब दिस कैन क्रिएट अ डिजास्टर एंड सारी चीज़ें। बट देखते हैं इन दी एंड होता क्या है। अब जब ये न्यूज़ निकल गई तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्रिप्टो के अंदर भी हमको थोड़ा सा जो करेक्शन है वो देखने को मिला। एंड इसके बारे में हमने कल टेलीग्राम के ऊपर भी वार्न कर दिया था कि गाइस ध्यान रखना, आज और कल थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब भी बोलते हैं हमेशा ध्यान रखो, स्पेशली अभी टैरिफ वॉर जो यहाँ पर चल रही है एंड क्रिप्टो को लेकर दे आर लॉट ऑफ थिंग्स जो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती है, स्पेशली टैरिफ की जब यहाँ पर बात आ रही है जो अभी आगे और भी कंटिन्यूशन में यहाँ पर रहेगी। तो अगर आप ऐसी अपडेटेड रहना चाहते हो तो प्लीज़ टेलीग्राम हवेली, हमारी आलिशान हवेली है, आ जाइए, इसके सदस्य बन जाइए। ऐसे हम रेगुलर अपडेट देने की कोशिश करते हैं मार्केट में जो भी हो। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ भी जो आई थी सबसे पहले वी वर ट्राइंग टू कीप यू गाइज अपडेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रहे थे, तो यू कैन जॉइन अस। अब यहीं पर अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को अगर हम करेंटली देखते हैं तो वैसे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो अभी रिसेंटली संडे को अनाउंसमेंट आया था उसके बाद जो राइस था वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट गायब हो गया है, फिर से यहाँ पर $84,000 पे आ गए हैं। एंड इस चीज़ के बारे में अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो मैंने बात करी थी कि नॉर्मली होता क्या है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है कभी ऐसे मूव नहीं करती है, मार्केट ऐसे मूव नहीं करता है कि एकदम से डंप किया और एकदम यू शेप रिकवरी हो गई। वो बहुत ही कम केसेस में होता है जब तक कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर नहीं आती है। यूजली होता ही है मार्केट में जब ऐसी कोई रिकवरी आती है तो एक ही एरिया पे कुछ लंबे टाइम तक वो ऊपर नीचे जाता रहता है ताकि लोगों को लगे टू द मून टू द पातालोक, टू द मून टू द पातालोक, एंड में परेशान हो जाए हो क्या रहा है भाई, छोड़ो इसको, और तभी ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाता है। ये प्रीवियसली भी हुआ है, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम फरवरी में भी डंप आया था, मतलब सॉरी लास्ट ईयर भी जब डंप आया था जब हम $50,000 से $70,000 के बीच में ट्रेड कर रहे थे, तो सब तब भी हमको यही सेम सिचुएशन देखने को मिली थी। 30% डंप आया था, लेकिन उसके बाद भी एक महीने तक हम एक ही एरिया में मूव करते रहे, ऊपर नीचे करते रहे, और फिर फाइनली ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पर भी इसी अकॉर्डिंग आई वाज सेइंग कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है प्राइस यहाँ पर इस तरह से मूव करे और फिर फाइनली आगे जाके हमको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिले। एंड उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे तो प्राइस वाइज करेक्शन लेवल यहाँ पर आ गया है, विच इज़ इन अ वे नॉट गुड, लेकिन वही चीज़ जो है यहाँ पर हमको होते हुए देखने को मिल रही है जहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज जो है करंटली यहाँ पर टेस्ट हो गया। एंड बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी गाइज यहाँ पर यही है कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये मतलब इसी तरह से हमको थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए थोड़ा देखने को मिल जाए। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें कि भाई मैक्सिमम पेन कितना हो सकता है, वैसे आई फील दिस इज फाइन, लेकिन अगर हम देखते हैं मैक्सिमम पेन नॉर्मली जो होता है बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन में वो 30% करेक्शन का होता है, और वो 30% करेक्शन अगर हम देखते हैं तो वो $76,000 बन जाता है। तो वो एरिया आप दिमाग में लगा सकते हो कि अगर करेक्शन वाइज इस लेवल में हम देखें तो ये एरिया हो सकता है। बट इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज ये शॉर्ट टर्म करेक्शन नहीं, 20-30% नॉर्मल है। मैटर ये करता है इन दी एंड हम कहाँ पर जाने वाले हैं, विच इज स्टिल द सेम जो मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ। 1-1.5 साल पहले हमने जो प्रेडिक्शन किया था कि $130,000-150,000 वी कैन गो देयर। राइड आसान नहीं होगी, बिटकॉइन जैसा मैं बोलता हूँ अच्छे से धोता है, उठा उठा के फेंकता है, उठा उठा के पटकता है, चोक स्लैम देता है, सारे के सारे जो WWE के मूव्स है सब करता है। उसके बाद एंड में जो बचते हैं ना पिट पुटा के जो बच जाते हैं ढीठ के मैं तो जाने वाला नहीं, उनको लेके आगे मूव करता है। उससे पहले वीकेंड्स को यहाँ पर वॉश आउट करवाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर चलती रहेगी, राइट। अब गाइस यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन थोड़ा सा हम ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑल्ट्स के अंदर भी करेक्शन आ गया एंड कुछ एंट्री पॉइंट्स है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा, क्योंकि एज आई कीप ऑन सेइंग रोज 100x की बात नहीं करनी है, लेकिन तब जरूर बात करनी है ऑल्ट के एरियाज तब जरूर देखने जब वो ऑलरेडी 10-20-30% डंप कर गए, क्योंकि वहां से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है कंपेयर टू जब वो 30-40% ऊपर जा रहे हैं।
तो उसी अकॉर्डिंग कुछ ऑल्ट्स मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर हम आगे बढ़े गाइस, तो यहाँ पर बिट यूनिक्स जो है वो क्रिप्टो इंडिया के साथ पार्टनर्ड है, एंड हमने आपको बताया था कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ना ऑफर चला रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में से जो भी साइनअप करेगा उनको डिपॉजिट पे 20, 100, 200, 400 ऐसे करके 20% अप टू आपको बोनस मिलेगा, जो आप ट्रेड में यूज़ कर सकते हो। लॉस भी इसके अंदर से कटेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन हर वेंसडे होता है, तो आज ट्यूसडे, तो अगर आप करोगे तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जिन लोगों ने पहले पार्टिसिपेट किया है, मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनको बोनस नहीं दिख रहा है। तो आपको उसके लिए बेसिकली करना ये, आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है, प्रोफाइल पे जाके कूपन सेंटर पे जाना है, और कूपन सेंटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये बोनस दिख जाएगा, जो 7 डेज के लिए वैलिड है। तो 7 डेज में ट्रेड करके इसको यूज़ कर सकते हो, और इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको अमाउंट रखना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना, इसका लिमिटेड टाइम है, तो आपको कूपन डेट से पहले क्लेम करना पड़ेगा। अगर क्लेम नहीं किया तो यहाँ पर चले जाएगा, तो इसलिए आई एम गिविंग यू अपडेट। बाकी अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो कर सकते हो, नॉन KYC एक्सचेंजेस के ऊपर सीधे अकाउंट बना सकते हो, ट्रेडिंग जो भी करनी है आप कर सकते हो, और यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, साथ में बिटगेट, कॉइन DCX एंड बाइनेंस पे भी अगर आप चाहो अकाउंट बना सकते हो हमारे रेफरल लिंक यूज़ करके। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। तो अगर हम ओवरऑल ऑल्ट मार्केट कैप को देखेंगे तो करंटली बिटकॉइन जब से अभी जो मूवमेंट आया रिसेंट, उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस हमको 61% तक यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल गई करंटली। एंड ओवरऑल अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे तो $1 ट्रिलियन पे आ गई। प्रीवियसली मैंने बात करी कि यहाँ पर जो ऑल्ट सीजन आने से पहले बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि 20% हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर डोमिनेंस जो है थोड़ा राइज करके यहाँ पर 65, 68 में भी उस एरिया तक चले जाए। एंड यहाँ पर ये जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है, टोटल मतलब इन दी एंड जो ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, वो यहाँ पर हो सकता है $900 बिलियन का जो मार्क है वहां तक करेक्शन हमको देखने को मिल जाए, जो वैसे यहाँ पर काफ़ी क्लोज है। एंड उसके बाद पोटेंशियली हमको जो ऑल्ट मूवमेंट है, जो सीजन है, वो देखने को मिले। लेकिन उससे पहले जैसा बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन भी धोता है और ये ऑल्ट्स जो है ये भी धोते हैं, अच्छे से परेशान करते हैं। एंड उसी अकॉर्डिंग कुछ ऑल्ट्स जो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। जैसे हम इथीरियम की बात करेंगे, इथीरियम में जो प्रीवियस एरिया हमने दिया था, मतलब हम हमेशा कंजर्वेटिव लेते हैं, वो एरिया ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया तो कल ही हिट हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा टाइम दोगे, 5-6 दिन ऐसे कुछ टाइम दोगे, तो कहीं ना कहीं वो आते हैं। और जब आते हैं तो एक अच्छी ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन जाती है, जहाँ पर क्विक ट्रेड करके कम से कम आप थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे इथीरियम के लिए पहले हमने एरिया दिया था 2000 के अराउंड, वो राइज करके, एंड वही सेम एरिया है जो करंटली यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। तो ये 2000 के अराउंड जो एरिया है, इसको आप देख सकते हो। वैसे इथीरियम जो राइज किया था वापस उसी जोन पे आ गया यहाँ पर टूट के, तो उस अकॉर्डिंग आप इथीरियम को देख सकते हो इस एरिया पे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन मैं आपसे XRP यहाँ पर शेयर करूंगा। तो कुछ मैंने क्विक एरियाज यहाँ पर सपोर्ट वाइज दिए थे, वो इतने वैलिड अभी रहे नहीं है, क्योंकि वो आके वैसे थोड़े बहुत बाउंस हुए, तो क्विक ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो मैंने भी छोटी मोटी ली थी यहाँ पर। लेकिन अगर आपको भी प्राइस वाइज देखना है तो देखो, एक तो है ना आज रात को ध्यान रखना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर से आज ज्वाइंट सेशन है उनका कांग्रेस के अंदर, तो वहाँ पर वो फिर से बात करने वाले हैं। अब क्या बोलते पता नहीं, कुछ अच्छा बोलते तो बात यहाँ पर अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर $1.9 का जो एरिया ना, इसको आप देख सकते हो, और 1.49 का एरिया देख सकते हो। मोर ओवर 1.9 का जो एरिया, इस पर ध्यान रखना जब XRP की यहाँ पर बात आती है। उसका नेक्स्ट मूविंग ऑन कार्डानो की अगर हम बात करेंगे, तो कार्डानो में लेवल वाइज अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो आप 0.6 का जो एरिया ना, बेसिकली दिस एरिया 0.6 का एरिया, इस एरिया को यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा और कंजर्वेटिव होना है तो 0.4 देख लो। तो ये दो एरियाज हैं जो आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन सोलाना की अगर हम बात करेंगे, तो सोलाना तो कोलैप्स करके ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे, और यूजुअली अगर आप देखोगे ना, ये देखो कॉइन सारे के सारे जब बाउंस भी करे तो कौन से एरिया से रिजेक्ट हुए, जो एरिया हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट थे। तो उसी अकॉर्डिंग अगर अभी हम यहाँ पर सोलाना को देखते हैं, तो सोलाना 135 पे आ गया, जहाँ पर प्रीवियसली भी हमने ये एरिया दिए थे, जहाँ पर काफ़ी बार हमको बाउंसेस देखने को मिले, अच्छी ट्रेड बनी है। तो यही वाला जो एरिया है, प्रॉब्ली आप दिस एरिया को भी देख सकते हो, ये वाला 135, साथ में 108 का एरिया भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना अगर वॉलेटिलिटी आती है, क्योंकि सोलाना ऑलरेडी बहुत बड़े मूवमेंट कर चुका है बिकॉज ऑफ मीम कॉइन हाइप जो बनी थी, जो अब खत्म यहाँ पर होगी। तो वॉल्यूम निकल रहा है सोलाना चेन से कहीं ना कहीं। जो भी रीसेंट जंप भी आया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक वाला न्यूज़। तो ये दो एरियाज जो है, इसको आप देख सकते हो, 100 ये वाला भी देख लेना, अच्छा ये थोड़ा एरिया, और इसमें अगर देखना है तो क्विकली आप प्लान कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस लगा के। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन एप्टॉस की अगर हम बात करेंगे, तो एप्टॉस एज आई हैव बीन सेइंग कि एप्टॉस पे ध्यान रखना, क्योंकि नया कॉइन वैसे ही है, यानी US मेड कॉइन है, तो वैसी पोटेंशियल काफ़ी होता है। और ऑलरेडी ये कोलैप्स करके उसी लेवल पे आ चुका है जहाँ पे यूजुअली ये कंसोलिडेट किया कुछ टाइम तक, और उसके बाद मूव किया। तो उस अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ पर जो एरिया बन जाता है ना, जैसे आई कीप ऑन सेइंग, ये $4 से लेके ये $5 तक का जो एरिया बन जाता है ना, $4 से लेके $5 तक का एरिया, ये एरिया जिस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक एरिया हो सकता है जहाँ पर अगर आपको अक्यूमुलेट करना है, यू कैन प्लान इट। एंड सिमिलरली सुई भी यहाँ पर US का ही कॉइन है, जैसे 2.9 का हमारा एरिया था, जिसने कुछ बाउंसेस हमको यहाँ पर दिए थे, लेकिन अभी क्लियरली ये ब्रेक हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो एरिया अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो ये 1.8 या 1.9 का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट अगर आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर देखना है। तो ये भी US का कॉइन है जिसको आप देख सकते हो, ये भी वहाँ पर ऑप्शन है। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन बाइनेंस कॉइन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर करंटली
774 का जो एरिया ये थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट हो रहा है विच यू कैन स्टिल लुक एट, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर यहाँ पर 516 का जो एरिया है ना ये बोलूँगा थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, क्योंकि उस तरह का वॉल्यूम नहीं आ रहा है। सीजी भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को पुश करने के लिए, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम आ नहीं रहा है। तो ये 516 का जो एरिया हो सकता है, जो प्रीवियसली एक बार टेस्ट करके बाउंस कर चुका है, उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर कंसिडर करना। उसके बाद डोज कॉइन की बात करेंगे, जिसको लेके बिटवाइज ने भी ETF की फाइलिंग यहाँ पर कर दी। ये भी एक तरह से US मेड कॉइन ही हो गया, मीम कॉइन पहला। तो इसको भी अगर आप देखना चाहो, अगर आप देखोगे, देखो रेजिस्टेंस भी हमारे एग्जैक्ट एरिया से है जहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो एरिया वाइज फिर से आप यहाँ पर अगर देखना चाहो तो यहाँ पर ये एरिया देख सकते हो अभी करंटली जहाँ पर हम मूव कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नीचे से इसको मार्क कर लेना, लाइक समथिंग लाइक 0.17 या 18 से लेके 0.19 के बीच में जो है इस एरिया को देख सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी हो जाएगी 0.14 का जो एरिया है उसको यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। तो गाइस ये कुछ मैंने आपको एरियाज दे दिए हैं, और एरियाज देखो ये इस तरह से प्लान करना कि अगर डंप आया ना, अगर वो मूवमेंट आया तो ये एरियाज पे जब आओगे अपनी ट्रेड प्लान कर लेना, और नीचे क्या स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि अभी ऑल्ट्स कुछ टाइम तक थोड़ा सा इसी तरह से मूव करेंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, और फिर फाइनली वो ऑल्ट सीजन किक ऑफ देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जब एक बार क्रिप्टो मार्केट कैप जो है 900 बिलियन के आसपास आ जाती है, और जो डोमिनेंस भी है वो एटलीस्ट आई थिंक 64-68 के आसपास यहाँ पर चली जाती है, जो सूनर लेटर होगा। तो उस अकॉर्डिंग प्लान कर लेना और अपनी ट्रेड सेंसिबली यहाँ पर प्लान करना, और अगर अपना प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पर बुक आप कर लेना। थोड़ा सा आज ध्यान रखना शाम को भी, क्योंकि आज जॉइंट सेशन है कांग्रेस का जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको लेकर मैंने पहले वीडियो बना रखा है। तो वहाँ पर फिर से क्या बोलते हैं भाई, क्या कलेश करते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप, वो हमको देखना है। बाकी अपडेटेड रहना है आपको सारी चीज़ों के साथ, तो उसके लिए गाइज आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सारी की सारी अपडेट जो है वी कीप ऑन शेयरिंग। इनफैक्ट कल रात को 3-3, 4-4 बजे तक भी हम जगे हुए थे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, आपको ढूंढना नहीं पड़े कि हो क्या रहा है, एज इट इज़ हैपनिंग हेयर। तो हमारी हवेली पे आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर, वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं विद वट एवर इज हैपनिंग हेयर, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। क्या लगता है आपको बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जाएगी? यू थिंक शायद हम यहाँ पर $75,000 जा सकते हैं, या आपको लगता है कि 80,000 में भी रीटेस्ट करके बाउंस करेंगे, या कुछ और आपका प्रेडिक्शन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड कोई ऑल्ट्स अगर हमने मिस करें और आप उसको देख रहे हैं तो वो भी कमेंट्स में डालना। इन द कमिंग वीडियोस वील पिक इट अप, एंड उसके भी एरियाज जो हैं आपसे शेयर करेंगे, और मे बी हमारी जो टेलीग्राम हवेली है वहाँ पर हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में यही अपडेट, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।